जे नाम सबरिया मेरे, हे नंदलाल सबरिया मेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। हे मेरा कोई न, मेरा कोई न, मेरा कोई न सहारा मेरे, गोपाल सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सबरिया मेरे। श्री राधे सभी लोग श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है, जात मिटाने वाला, जय जी को बनाने वाला। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नदी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ भगवंत को पाप मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हनुमान नहीं, फिर जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख करनी से मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत बोल, स्वर्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर खोल सत्यमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सत्यमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम तुझके ये धारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या च गुरुः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। ओम जलेन शीद्रगम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति अदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्धः प्रचोदयात्। सेवन्ते कालकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पै विलवप्रबालतुलसी दलमञ्जुरे विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। साङ्गरसप्रवर अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। बोले पारीक्षित महाराज की जय बोले हो। सुखदेव जी महाराज की जय जय। या मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ, गुरु आ जाओ। प्रभु अपना हमको तरसाओ, मैं तो आन बनी दर तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया। गुरुदेव समरिया मेरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय बोलिए अयोध्यानाथ की जय। जय हो। श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वा तजन्ते दुर्मतिं, श्रुत्वा ज्ञानमाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमाप्नोति। हम शास्त्रों का बार बार चिंतन अध्ययन और श्रवण करते रहेंगे तो हमारे शरीर से पाप रूपी मल छटते रहेंगे।
कैसे छटते रहेंगे? जिस प्रकार से हमारे वस्त्रों में मल लग जाता है और बार बार हम साबुन लगाते हैं तो साफ हो जाते हैं। इसीलिए ये हमारी आत्मा रूपी जो कपड़ा है, वस्त्र है, उस पे जो धूल पड़ जाती है, उसको साफ करने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे विद्वजनों ने ये बड़ा सुंदर तरीका निकाला है कि ये आत्मा हमारी बुद्धि है, ज्ञान है, ये बिल्कुल इससे निर्मल हो जाता है। और जब निर्मल हो जाता है तो भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा, निर्मल मन जन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कह रहे हैं कि निर्मल जो मन व्यक्ति होता है वो ही मुझे प्राप्त कर सकता है। अन्यथा दुनिया में कितने भी कर्म कर ले, कितने भी यज्ञ कर ले, कितने भी हवन कर ले, कितने भी तप कर ले, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन निर्मल मन हो जाए, और निर्मल मन किससे होता है कि श्रुत्वा धर्म विजानाति। पहले तो हमको धर्म का ही नहीं पता है कि हमारा धर्म क्या है। जब हम शास्त्र सुनेंगे तो हमें धर्म का पता चलेगा हमारा धर्म क्या है। अभी तो हम धर्म ही नहीं जानते, जो मन में आता है उसको करने लगते हैं। अब मन में करते हैं तो मतो यति गच्छतम तत्र गच्छन्तम वानरा। जो मनमाने व्यक्ति काम करता है वो व्यक्ति को शास्त्रों में बताया है कि वो बंदर है। शास्त्रानि यत्र गच्छतम तत्र गच्छन्तम ते नरा। जो शास्त्र विधि से काम करता है वो ही व्यक्ति पुरुष बताया गया है। और हम जो भी काम होते हैं, फोटो वाले आते हैं, चलो 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 फोटो लो, अरे भैया अरे चलो यहाँ रखो। अब आपने कितनी सुंदर जो बड़ी चीज है, पूरे सच्चिदानंद घन भगवान की पोथी है, उसको आप जो है बार बार इसके सर पे फोटो ले रहे हो, सेल्फी कर रहे हो, तो फिर भगवान क्या कहेंगे आपसे? ये चीजें बदलने की नहीं होती हैं। बड़ी सुंदर बात है, संतों का कहना है कि सुचिरि मेघगतम तोयम, शुद्धा नारी पतिव्रता, सुचिर क्षेम करो राजा, संतुष्टा ब्राह्मण सुचि। सबसे पवित्र कौन है? सबसे पवित्र है जल मेघों का। तो मेघों का जल है तो हम गंगा जी में क्यों जाकर के स्नान करते हैं? भाई सबसे पवित्र गंगा जी का जल बताया है, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि सबसे पवित्र मेघों का जल है। तो गंगा जी का जल है, उससे आप केवल अपने शरीर को पवित्र कर सकते हो, और उसका तुम पे कोई प्रमाण भी नहीं है। और भगवान कह रहे हैं, ऋषियों ने शोधन के कहा है कि बादलों के जल का प्रमाण है। क्या प्रमाण है महाराज? कि पपिया को कितनी भी प्यास लगे लेकिन पूरी जिंदगी पीऊ पीऊ करता रहेगा, लेकिन गंगा जी के जल को ग्रहण नहीं करेगा। वो जल लेगा तो 7 नक्षत्र की ऊपर के ही जल को लेगा। ये प्रमाण है, भगवान का प्रमाण है इसमें। इसलिए सुचिर मेघगतम तोयम शुद्धा नारी पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री बड़ी पवित्र होती है, पति के अनुकूल चलने वाली, परिवार को साथ लेकर के चलने वाली, परिवार को बड़े सुंदर तरीके से उठाने वाली, पूरे घर को संभालने वाली महिलाएं होती हैं। अन्यथा पुरुष तो महिला का नौकर होता है। महिला घर में रहती हैं, बैठ करके कहती हैं कि फलाना काम लेकर के आओ, पैसे इतने लेके आओ। चाहे पुरुष कुछ भी करेगा, बेचारा नौकरी करता है और अपनी पत्नी की भी नौकरी करता है, सारे काम करके मालिकन बनी हुई घर में देती हैं, तो वो पवित्र बताएंगे। हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। इसीलिए महाराज जी ने कहा, चाय के बारे में कहा कि चाय कौन सी पियोगे आप? वैसे चाय पियोगे कि पतिव्रता चाय पियोगे? पतिव्रता चाय कौन सी होती है महाराज? उनने कहा कि जो कफों में अपन पीते हैं उसमें तो कई लोग पीते हैं धुल जाती है, कई लोग पीते हैं तो वो तो हो जाती है वैश्य चाय।
और पतिव्रता चाय होती है जो अपन कुल्हड़ में पीते हैं, डबूरा में पीते हैं, वो एक बार पिया दूसरी बार फूट जाता है। तो पतिव्रता स्त्री ऐसी होती हैं कि एक पति के साथ ही जिंदगी गुजारती हैं। ये हमारे भारत की माता बहनों का गौरव है। अन्यथा दूसरे पति के यहाँ तो नहीं, फिर तो ये शरीर हमारा टूट ही जाता है, द्वारा किसी के यहाँ नहीं जाता है, इसलिए उसको पवित्र बताया गया है। ये शास्त्रों में इसका लेख है। तो श्रुत्वा, अब उसी जगह पे आ जाओ। ये हम नहीं सुनेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? श्रुत्वा धर्म विजाना, शास्त्र सुनने से हमें धर्म का पता चलता है। श्रुत्वा ज्ञान मापनोति, फिर हमको ज्ञान हो जाता है। और जब ज्ञान हो गया तो श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वा त्यजन्ति दुर्मति, फिर हम अपनी दुर्मति को त्याग देते हैं। जो हमारे अंदर दुर्मति भरी हुई है, आ जाओ इधर खड़े हो जाओ, फोटो इधर से लें उधर से लें, ये सारी चीजें ये हमारे संस्कारों में नहीं है। ये तो केवल दिखावा है, असली चीज है उसमें लोग पहुंचते नहीं है। तो हमको फिर दुर्मति को त्याग देते हैं। और जब दुर्मति को त्याग दिया तो श्रुत्वा मोक्ष मापनोति, शास्त्र सुनने से हमें मोक्ष हो जाता है। मोक्ष कोई मरने के बाद नहीं मिलता है। मोक्ष होता है मोह धन क्षय, माने जीते जी हमारा परिवार से, माया से, धन से, संपत्ति से मोह हट जाए, क्षय माने नष्ट हो जाए, भगवान से लग जाए, वही हमारा सबसे बड़ा मोक्ष है। मरने के बाद नहीं मिलता। और जब तक मोह रहेगा तो मोह सकल व्याधिने कर मूला, मोह सकल, मोह सही बात क्या है? ये मोह है हमारी सकल व्याधियों का मूल है, जड़ है। मोह सकल व्याधि कर मूला। हमारे देखो बड़ी सुंदर बात है, जब तक आपकी नींव सही नहीं भरेगी तो मकान भी ऊपर अच्छा नहीं जाएगा, न कमजोर होगी तो गिर जाएगा। इसलिए नींव को सही, अब आपको 6-7 दिन कथा सुननी है, इसलिए नींव को सही समझें कि क्या चीज होती है। तो यहाँ नींव भरी जा रही है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि मोह हमारा जब तक किसी ते मैं और मोर तुरते माया और जह बस कीने जीव निकाया, ये मेरा तेरा जब तक लगा रहेगा तब तक हम माया में फंसे रहेंगे, भगवान से दूर रहेंगे। अगर हमको, और ये माया किसकी है? भगवान की, और भगवान ही छुड़ाएंगे तब छूटेगी। भगवान कह भी रहे हैं, सारे जग को नाच नचावे हरि की माया जादू करनी, सारे जग को नाच नचावे हरि की माया जादू हरि की माया जादू करनी, 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 सारे जग को नाच नचावे हरि की माया जादू करनी, सारे जग को नाच नचावे हरि की माया जादू करनी। झूठ में सत्य दिखावे और सत्य में झूठ लखावे, सत्य में झूठ लखावे और झूठ में सत्य दिखावे। हरि की ऐसी है करनी, सारे जग को नाच नचावे, हरि की माया जादू करनी, सारे जग को नाच नचावे, हरि की माया जादू करनी। जग को नाच नचावे हरि की माया जादू,
हरि की माया बड़ी जादूगरनी है, और ये हरि की माया ही हरि की प्रेरणा से जाकर के लिप्त होती है। कहने लगे महाराज किसी को लिप्त हुई कि बहुत लोगों को हुई, किन किन को हुई और किन किन की छूट। ये बड़ी सुंदर बात पूछने लगे तो सूत जी महाराज सोनकाद ऋषियों से कहते हैं, और ये कहां प्रसंग चल रहा है? नेम सारण में। नेम सारण में 88,000 ऋषि कैसे पहुंचे? सभी ऋषियों ने बड़े सुंदर तरीके से आनंद पूर्वक भगवान का स्मरण किया। प्रेम से प्रकट होय में जाना, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम से भगवान का एक चित्त होकर के सारे माया मोह को छोड़ करके जैसे ही भगवान का सुंदर तरीके स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। बोलो ऋषियों आपको क्या चाहिए? महाराज हम इतने लोग हैं, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमें कहीं न कहीं आप ऐसी जगह दो जिससे हम भजन कर सकें और आपकी कथाओं का आनंद ले सकें। अच्छा क्या? मैंने कही आप नेम सारण में पहुंच जाओ। नेम सारण कौन सी जगह है महाराज जी? हम जानते ही नहीं कि ने तीर्थ वर नेम से विख्यात था, सबसे पुराना तीर्थ नेम सारण है। इसी अयोध्या नगरी के महाराज मनु महाराज थे और वो उन्होंने नेम सारण में जाकर के बहुत बड़ा तप किया था। और वहां से जब ये तप किया तो तब यहाँ भगवान राम का अवतार हुआ। वहीं पे ये पूरा उनके लिए उनने वरदान दिया। ठाड़े रहे एक पद दो, एक पद दोनों पद पत्नी खड़े रहे, हस्त मात्र तन रहे शरीरा। हड्डी खाल में उनका शरीर रह गया था। तदपि मनाव मन ही नहीं पीरा, तब भी कोई मन में पीर नहीं थी उनके में। फिर भी भगवान में अपना पूरा मन लगा दिया, अपने आत्मीयता से भगवान को श्रवण करने लगे। अब जैसे ही ध्यान करने लगे तो भगवान के पास में विदे हरे हर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। बार बार आए, बार बार मांग मांग, बार बार कही कि आप वरदान मांगिए, वरदान मांगिए। लेकिन परम धीर नहीं चले चलाए, कोई वरदान नहीं मांगा उन्होंने, कोई वरदान नहीं मांगा। तो फिर महाराज क्या हुआ कि फिर क्या हुआ? अलख ज्योत ब्रह्मांड नायक, जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधनाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोड़ी। उनकी आवाज आई। कौन सी आवाज आई महाराज? कहते हैं इसी में ये अर्थ छुपा हुआ है। कहते हैं लोग बाग महाराज सुनिए सुधा देखिए गरल। सुधा माने अमृत। अमृत तो हमने सुना है, बहुत अमृत सुना है, कानों से ही सुना है कि अमृत है, अमृत है, लेकिन आंखों से नहीं देखा। और जहर को हमने आंखों से देखा है, लोगों को गटकते हुए हमारे सामने और हमारे सामने मरते हुए देखा है। जहर दुनिया देख रही है और गटक रही है, खा रहे हैं लोग, मर रहे हैं, परीक्षित महाराज। लेकिन अमृत नहीं किसी ने सुना। नहीं महाराज अमृत कहाँ है? अरे मिलेगा नहीं, अमृत बहुत दूर है। कहाँ है? कि कोई कहे चंद्र में, कोई कहता है चंद्रमा में है अमृत, कोई कहे चंद्र में, कोई कहे समुद्र में, कोई कहता है समुद्र में अमृत है, कोई कहे चंद्र में, कोई कहे समुद्र में, कोई कहे त्रिया के अधर बीच, कोई कहता है पत्नी के होठों के बीच में अमृत होता है, कोई कहे शेष राजधानी है। किसी ने कहा कि राजा बासिक की राजधानी में बहुत बड़े कुंड भरे हुए हैं। अच्छा क्या? लेकिन किसी संत ने उसका खंडन किया कि समुद्र में हो तो खारी क्यों, वो चंद्र में हो तो कलंक की निशानी है, वो तिरिया के अधर बीच हो तो पति को न नाश हो, तो शेष राजधानी तो फिसकी गिलानी है। अगर चंद्रमा में अमृत होता तो काला धब्बा नहीं होता, अगर समुद्र में अमृत होता महाराज तो खारी नहीं होता, उसका जल नहीं कोई पी पाता है। अगर स्त्री के होठों के बीच में अमृत होता तो वो अपने पति का नाश नहीं होने देती कभी भी। अगर राजा बासिक की राजधानी में अमृत होता, उनके मुख में जहर नहीं होता। तो महाराज अमृत कहाँ है? कोई कहे चंद्र में, कोई कहे समुद्र में, कोई कहे त्रिया के अधर बीच, कोई शेष राजधानी है। चंद्र में हो तो समुद्र में हो तो खारी क्यों, चंद्र में हो तो कलंक की निशानी है।
त्रिया के अधर बीच हो तो पति को न नाश हो तो शेष रजधानी तो विष की गिलानी है। इसलिए किसी सज्जन पुरुष ने कहा है कि अमृत तो किसी विद्वान पुरुष की वाणी में है। वाणी में है कि हाँ, तो वाणी से कोई जिया है महाराज क्या? हाँ, हस्त मात्र तन रहे शरीरा, हड्डी काल में मनु महाराज का शरीर रह गया, मरणासन्न हो गए। लेकिन जब उन अलख ज्योत ब्रह्मांड नायक की आवाज आई, मृतक जियावने गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए और जब आई, श्रवण रंध्र होए और जब आई, हस्त पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अब ही भवन ते आए, भवन ते आए, भवन ते आए, भवन हष्ट पुष्ट तन भयु सुहाई, मृतक ज्यावन। जैसी वो श्रवण रंध्र हो और जब आई, भगवान की जो अमृत रूपी आवाज आई तो उनका शरीर कैसा हो गया, हड्डी खाल में चिपका हुआ, मानो अभी ये घर से आए हुए हैं। वहां पे उनको वरदान दिया कि महाराज वरदान मांग लो। देखो, अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्या अल्पस्य काले बहु विघ्नता च तदुपासनीयम यथा क्षीर तदुपासनीयम यत क्षीर मुम्यात मध्यात यत सारभूतम तदुपासनीयम यथा क्षीर मुम्मावि मध्यात। समय कम है, आयु भी हमारी कम है, अनंत शास्त्र हैं, बहु विद्या हैं, लेकिन जहां से सार मिल जाए, सार को ले लेना चाहिए। जैसे हंस दूध और पानी मिले हुए में से दूध को खींच लेता है, इसी प्रकार से सार को बता रहा हूं मैं आपको। ये वहां मनु महाराज को वरदान दिया। मनु महाराज ने कही कि आप मेरे जो है पुत्र बन जाओ। पुत्र के हाँ, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरा, मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने की ठीक है, आप सरस का खोजो जाई, तुम्हारा तन में हो जाई, तुम्हारा पुत्र मैं ही बन जाऊंगा। इधर कौशल्या मैया से कही कि देवी आप भी कुछ मांग लो। कि नहीं, पतिव्रता माता का ये नियम होता है कि जो बरनाथ चतुर नृप मांगा ते मोहे अति परम प्रिय लगा। जो मेरे पति ने मांगा है वो मुझे बड़ा सुंदर लगा है। महाराज मैं अलग से नहीं मांगती। कि नहीं आप चिंता मत करो, उसमें तो तुम शामिल हो, लेकिन आपके लिए मैं अलग से भी कुछ देना चाहता हूँ। तो अलग से देना चाहते हो तो महाराज जब मेरे तुम पुत्र बन के आओगे ना, तो मुझे ध्यान रहना चाहिए कि मेरा पुत्र साक्षात मेरा बन के आए, ये मुझे ध्यान रहना चाहिए। ये मस्त कह दी। तो अब कई महाराज कब बन के आओगे? के ताहा करे भोग विलास, तात गये कछु काल पुनि, हुइयो अवध भुआल, तब में हो तुम्हार सुत। नहीं महाराज बिल्कुल आप कहोगे तब मैं हूं तुम्हारा सुत। आप तो अभी तो अमरपुरी में जाइए, आनंद कीजिए, बढ़िया सब चीज का आनंद लो, और समय पाने पर आप अयोध्या नगरी के राजा बनोगे, राजा दशरथ, तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो वो ही नेम सारण है। यहाँ पे भगवान कहने लगे, अब ऋषियों ने कहा महाराज वहां की कह रहे हो तपस्या की? कि हाँ, तो वहां तो अंडियों का वन है। अंडियों का वन है कि हाँ? भगवान ने अपना चक्कर सुदर्शन छोड़ा, अंडियों का वन नष्ट किया, समतल बनाया, और जैसे ही जो है चक्र गिरा नीचे तो जमीन में जाने लगा। तो वहां पे हमारी सती मैया की लिंग गिरी थी। तो वो एक जो है 51 पीठों में से एक पीठ है ललिता देवी, उनने उस चक्र को रोका। तो आज भी वहां चक्र कुंड बन गया है, उसमें पानी भ्रमण करता रहता है। उसी जगह पे सूत जी 88,000 ऋषियों को बड़े सुंदर तरीके से भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। एक जगह पार्वती मैया को भोले बाबा श्रवण करा रहे हैं, तीसरी जगह व्यास जी महाराज सूत जी को श्रवण करा रहे हैं, चौथी जगह
मैत्रेय जी विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं। इस प्रकार से ये कथा कई एक जगह चल रही है महाराज, सभी लोग आनंद ले रहे हैं। और आज वो ही परम आनंद जो ऋषियों के और देवताओं के लिए नहीं है, वो आप लोगों के लिए प्रदान हो रहा है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हमारा नहीं कोई रे तेरे कोई रे तेरे बिन राम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन राम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन राम, तेरे बिन राम हो तेरे बिन राम, तेरे बिन राम हो तेरे बिन राम, तेरे बिन राम हो तेरे बिन राम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन राम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन राम, हमारा कोई नहीं है प्रभु तुम्हारे बगैर। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, सास ससुर और साली साला, सहारा नहीं कोई रे तेरे बिन राम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन राम, हमारा नहीं कोई रे तेरे। तेरे बिन राम हो तुम्हारे बिन राम, तेरे बिन राम तुम्हारे बिन राम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन राम, हमारा नहीं कोई रे तेरे बिन राम। प्रभु आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है। इसी प्रकार से सभी 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के भगवान की कथाओं का आनंद ले रहे हैं और पूछ रहे हैं। सोनकाद ऋषि कह रहे हैं महाराज एक बात बताओ कि इस कथा को श्रवण करने से किनका उद्धार हुआ है, किनका उद्धार हुआ है। हाँ? कहने लगे नारद जी को कथा किसने सुनाई। नारद जी को कहा एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए करते करते और महाराज सारे संसार में भ्रमण किया। सूत जी महाराज कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। भ्रमण करते हुए गए, अभक्त विज्ञान ददो सकथामृतम, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभाम। ये भागवती वार्ता देवताओं के लिए भी बड़ी दुर्लभ है, देवता भी इसका अधिकारी नहीं हो सकते। इसका एक जीता जागता प्रमाण आपको बताऊं मैं, बहुत सुंदर। जब मेरे अयोध्यानाथ भगवान प्रभु प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम, अपनी पूरी प्रजा को साथ में लेकर के सरजू मैया में पहुंचे। वहां पे उनको विमान आया और विमान में सारे जितने भी अयोध्यावासी थे सब उसमें बैठ गए। अब जाने वाले होते हैं तो मालिकों को तो ध्यान रखना पड़ता है हमारे साथ में कौन कौन लोग हैं। अब दिक्कत पड़ती है तो दूसरी बस भी करनी पड़ती है। एक बस लाए हमारे परीक्षित महाराज, सोची कि अब रह जा रहे हैं लोग बाग, तो दूसरी बस भी करनी पड़ी। ऐसे ही भगवान ने सोची कोई रह तो नहीं गया है, देखा कि भाई सब लोग आगे लेकिन हनुमान जी नहीं आए। हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी को बुलवाए। हनुमान जी कहाँ छुप गए, आप कहाँ हो? हनुमान जी ने जाकर के हाथ जोड़े, महाराज कहाँ जा रहे हो आप? मैं साकेत में जा रहा हूँ, आप चलो ऐसी जगह के लिए तो ऋषि जन्म जन्मांतर अभ्यस्ते दान मध्यम तप तनेवाभ्यास हुए न तदेवाभ्यस्तते पुनः। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहयावत। उस साकेत में मैं तुमको ले चल रहा हूँ, तो आप कहाँ छुप रहे हो? कि महाराज मुझे एक डर लग रहा है। अरे आपको डर लग रहा है? क्या डर है? कि मुझे ये डर लग रहा है कि साकेत में आपकी कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी क्या?
राम जी थोड़े तटस्थ हुए, शांत रह गए। क्या कह रहे हो कि आपकी कथा, आपके भजन, आपका कीर्तन साकेत में होता है क्या? राम जी शांत रह गए। बोलो महाराज बोलो। हनुमान जी कहने लगे कि नहीं हनुमान जी, वहां ये नहीं मिलेगा आपको। भजन कीर्तन मेरा यहाँ ही मिलेगा, लेकिन वहां आपको ये नहीं मिल सकता, और सब चीजें मिलेंगी। तो महाराज हनुमान जी वहां नहीं रह सकता है। जहां आपका भजन कीर्तन होता है मैं तो वहीं रहूंगा। उसी दिन से कही कि जहां मेरी कथा हुआ करेगी हनुमान जी आप वहीं रहोगे, और उसी दिन से हनुमान जी यहीं रुक गए। लेकिन ये आनंद देवताओं के लिए भी नहीं है, वो आपके लिए प्राप्त हो रहा है। लेकिन हम इसको छोटी मोटी चीजों में व्यतीत कर रहे हैं, और अपनी उम्र कितनी है, हमारी थोड़ी सी उम्र है, और उस थोड़ी सी उम्र को हम अपने घर में लगा करके और हम भगवान से कौर करार करके आए, वो भी तो नहीं चुका रहे हैं। हम कर्जा रख करके जाते हैं और फिर पहुंचते हैं कि भाई तुम गए हमसे करार करके, हम आपका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, महाराज अपने पापों को नष्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और फिर आपने वहां क्या किया? धन जोड़ा। इस धरा का, इस धरा पे यही धरा रह जाएगा। साथ में तो केवल प्यारे तुम्हारे साथ में गोविंद का भजन ही जाएगा। ये नहीं जा सकता, ये यहीं रह जाएगा। यहाँ कमाओगे ये यहीं रहेगा, लेकिन जो आप भगवान का भजन करोगे वो आपके साथ में जाएगा। फिर भगवान वहां कहते हैं, धर्मराय आपको पकड़ते हैं, कहते हैं तुमने क्या किया भाई? वादा करके गए वो भी नहीं चुकाया। तेने अपनो ना चुकायो बेईमान, किरायो काया कोटिया को। बेईमान किराया काया कोटिया, तेने अपनो ना चुकायो बेईमान, किरायो काया कोटिया को। कुकर्म के पूरे कर कर के गंदो करो मकान, कुकर्म के गंदो करो मकान। हाँ कुकर्म के पूरे कर कर के गंदो करो मकान। कुकर्म की चोरी कर कर के गंदो करो मकान। तेने अपनो ना दयो वे बेरी ध्यान, किरायो श्री राधे। कोटिया को। तेने अब तक ना दया किराया काई कोटिया। ईश्वर भक्ति में लगाए ले बेरी ध्यान, किरायो काया कोटिया को। ईश्वर भक्ति में लगाए ले बेरी ध्यान, किराया काया कोटिया। ईश्वर भक्ति में लगाए ले अपनो ध्यान, किरायो काया कोटिया। काम क्रोध मद लोभ मोहन डेरा दीने डार। काम क्रोध मद लोभ नेहन डेरा दीने डार। काम क्रोध मद लोभ मोहन डेरा दीने डार। काम क्रोध मद लोभ नेहन डेरा दीने डार। जोर ज्ञान को दीपक देखिल, जोर ज्ञान को दीपक देखिल, इनको ले पहचान, किरायो काया कोटिया को। तेने अपनो ना दयो मेरी जान, किरायो काया कोटिया। किराया इसलिए
काम क्रोध मद लोभ मोह ने डेरा दीनी डार। हम इसमें फंसे हुए हैं, किराया नहीं चुका रहे हैं। यही बात जो है कहने लगे सूत जी महाराज। नारद जी भ्रमण करते करते कहां पहुंचे? विशालापुरी। विशालापुरी जाकर के उनको उनके ही अग्रज जो सबसे पहले पैदा हुए हैं, सनक, सनंदन, संत कुमार और सनातन, ये 4 ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पैदा किए थे। इनसे कही कि बेटा आप सृष्टि की रचना करो। जिंदगी महाराज हम पहले सृष्टि वृष्टि की रचना नहीं होगी, ना घर बसेगा, हम तो भगवान का भजन करेंगे। उसी दिन से ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम 6-6 वर्ष के ही फिरोगे। उसी दिन से आज भी 6-6 वर्ष के बालक घूम रहे हैं कि कहीं भी जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, बहुत ज्ञान के भंडारी है। अब यहाँ पर जो है नारद जी पहुंचते हैं और नारद जी जब उन ब्रह्मचारी चिरंजीवियों से मिलते हैं, वो कहते हैं भाई नारद कहां फिर रहे हो मूल टकाए हुए, क्या क्या कारण है आपका? पहचान ही नहीं पाए। अरे महाराज प्रणाम किया, मैं तो आपको ही देख रहा था। क्यों देख रहे थे? कि मैं बड़े एक चक्कर में पड़ गया हूं। आपको क्या चक्कर पड़ गया? क्या समस्या आ गई? बताओ हमें इस समस्या को। कहने लगे अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितो। मैं इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया था। और कहां कहां गए भ्रमण करने के लिए? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर में भी गया, प्रयागराज में भी गया, गोदावरी काशी में भी गया। फिर क्या हुआ? हर क्षेत्र में भी गया। कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधन में भी गया। एवामादिशं तीर्थेषु भ्रममाणं इतस्ततः। मैं सभी जगह जाकर के भ्रमण कर रहा था, सभी तीर्थों में गया, लेकिन कहीं भी मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों? क्या नहीं मिला? कि मुझे ये नहीं मिला महाराज। मैं भ्रमण कर रहा था वृंदावन में, जब गया तो उनकी परिस्थिति मैंने देखी। सभी महिलाएं 2 वृद्ध पड़े हुए थे, उन पर पंखा जला रही। अब जैसे ही पंखा जला रही हैं, मैंने सोचा कोई दुखियारी हैं, कोई बुढ़े पुरुष हैं, इनकी कोई पूछना चाहिए क्या कर रही है। जैसे ही पूछने के लिए मैं गया, मेरा मन हो गया महाराज इनसे पूछो मत। महिला हैं, कभी तो कुछ कहती हैं, कभी रोने लगती हैं, कभी हंसने लगती हैं, कहीं कुछ इंजाम लगा दे। तो मैं लौट के आया। अब जैसे ही मैं लौट के आया, लेकिन एक महिला की मुझ पे नजर पड़ गई। अब जैसे ही नजर पड़ी तो वो मुझे कहने लगी भो भो साधो छड़म तिष्टम मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप जैसे संतों के, तेजस्वियों के बड़े पुण्य से दर्शन होते हैं महाराज, इसलिए आप थोड़े रुकिए। आप कौन हो? आपका नाम क्या है? अहम भक्तरती ख्याताम यमो में तनयोम। तो मैं भक्ति हूँ। ये दोनों व्रत कौन है? ये मेरे पुत्र हैं। ये क्या लीला है भाई? ये तुम्हारे पुत्र हैं, ये बुढ़े हैं, माता तरुणी नवयौवना, ये तुम कैसे हो गई? वही तो कह रही हूँ महाराज मैं बड़ी दुखी हूँ। क्या हो गया? इनका नाम क्या है? ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन झरझरो। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये समय के अनुसार जीर्ण हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं। कहां कहां गई? मैं सभी जगह भ्रमण करती रही, लेकिन इनका कहीं इलाज नहीं हुआ। कहां आप उत्पन्न हुई हो? कहने लगे उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्ध कर्नाटके गताः क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गताः। मैं उत्पन्न तो द्रविड़ देश में हुई, कर्नाटक में मान सम्मान मिला, और कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मुझे सम्मान मिला। लेकिन जब मैं गुर्जर प्रदेश में गई, गुजरात, तो वहां मुझे जीर्ण शीर्ण हो गई। लेकिन मैं यहाँ आई तो यहाँ तो मैं हो गई नवीन। लेकिन ये दोनों मेरे बालक हैं, ये बूढ़े हो गए हैं, इनको मैंने बहुत इलाज करा रही हूँ, लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं। कहने लगे तुम्हारे पति नहीं है क्या? पति तो हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं रहती हैं? कि नहीं महाराज एक समस्या हो गई है। क्या समस्या हो गई? समस्या क्या है? कि महाराज मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो फिर क्या बात है? कि एक सौत है मेरी। कि अच्छा दूसरी शादी कर ली है? पति ने कहा। हाँ, तो दूसरी शादी वाले तो बड़ी समस्या रहती है।
जिन लोग दूसरी शादी कर लेते हैं तो उसके घर में कभी भी शांति नहीं रहती है, क्रांति फैलती रहती है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, उनने भी 2 शादी कर ली थी, दोनों पत्नियां हैं, बड़ा झगड़ा किया करें। ये दृष्टांत मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। उनने दोनों का एक समाधान कर दिया। जैसे ही समाधान किया तो एक को तो नीचे रख दिया, एक को 2 मंजिले पे। एक के यहाँ एक दिन रहा करूंगा, एक के यहाँ दूसरे दिन रहा करूंगा, नंबर लगा दिया। अब जैसे ही नंबर लगाया, एक दिन वो भूल गए, ड्यूटी करके आए और हाथ में बढ़िया सुंदर सेब सब्जी वगैरह थी, और नीचे वाली के यहाँ नंबर था, लेकिन ऊपर वाली के यहाँ जीना पे चढ़ते हुए जा रहे। नीचे वाली को पता चला, बेटे ने कही, माँ पापा ऊपर गए, आज अपने यहाँ नंबर है। तो पत्नी ने जा करके पिताजी का, अपने पति का पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ लिया, ऊपर वाली को पता चला, उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर वाली ऊपर खींचे, नीचे वाली नीचे करे, ऊपर नीचे में राम गिरे तो एक कोहनी टूट गई, एक पैर टूट गया, मूर्छित हो गए, हॉस्पिटल में गए, प्लास्टर चढ़ गया, एक टांग लटक गई, एक हाथ लटक गया। उसके बाद में महाराज मूर्छा जगी तो उन्हें अपने बगल में देखा, उनकी 2 टांगें टूटी और एक हाथ टूटा। पूछते हैं, क्यों भाई साहब बुरा नहीं मानो, तो बात पूछे तुम्हें, क्या बताओ, क्या तुम्हारी 3 शादी हुई है क्या? क्यों शादी का मतलब क्या है कि तुम्हारे 3 टूटे, मेरे 2 टूटे, तो समझ रहा हूँ मेरे 2 पत्नी है, तुम्हारे 3 टूटे, 3 पत्नी हुई। नहीं नहीं, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है। तो यही भक्ति कह रही है भगवान हमारे नारद जी से। नारद जी अपने अग्रजों को सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि तो क्या है कि वो मेरी सौते है ना, वो बड़ी दबंग है, न मेरे बच्चों को रहने देती, न मुझे रहने देती। तो तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हारे प्रीतम को बहुत प्रेम करते हैं। मैं तो अपने पिया की लाडली जामे सौते पार रही भर का। मैं तो अपने पिया की लाडली जामे सौते पार रही भर का। मैं तो अपने पिया की लाडली जामे सौते पार रही भर का। चार पुत्र मैंने हूँ जाए, 4 पुत्र मैंने हूँ जाए, 400 दिन गोद खिलाए, 400 ने गोद खिलाए। मेरे ने देत ढकेली, ओ मेरे ने देत ढकेली, ओ मेरे ने देत ढकेली। चाहे कुआ गिरे चाहे भर का। मैं तो अपने पिया की लाडली मेरी सौते पार रही भर का। मैं तो अपने पिया की लाडली मेरी सौते पार रही। मैं तो अपने पिया की लाडली जम सौते पार रही भर का। मैं अपने पिया की परम प्यारी हूँ, लेकिन जो मेरी सौते है ना, वो इसमें भेद डाल रही है, वो सिखा देती है। क्या? 4 पुत्र मैंने हूँ जाए। अच्छा, माया है ना भगवान की, वो माया भी भगवान की पत्नी है और भक्ति भी भगवान की पत्नी है। भक्ति के पुत्र 4 कौन हैं? सत्य, धर्म, ज्ञान और वैराग्य। ये भक्ति के हैं। सत्य की बात कोई नहीं मानता, सत्य बोलेगा तो लोग आपको अरे वैसे झूठा है, झूठा कहने लगेंगे, और झूठे को सत्य कहने लगेंगे। तो सत्य, धर्म पे कोई नहीं चलता। धर्म का काम कहेंगे तो अरे ठीक है, पागल है ये, वहां अयोध्या में कथा कराने क्यों जा रहा है? अरे यहीं कराता, वहां अयोध्या में क्या रखा है? अरे अब तुम क्या समझो कि अयोध्या का कितना महत्व होता है। यहाँ करोगे तो अनंत गुणा है, इसका कोई तिथि नहीं है, और वहां करोगे तो लोग बागों को खिला के चले जाओगे। यहाँ करोगे तो जहाँ देवता लोग तरस रहे, वहां आओगे तो तुम्हारी आनंद होगा। तो धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, न किसी को वैराग्य है, सब अपनी माया के जंजाल में लगे हुए हैं। ये 4 भक्ति के हैं। और माया के कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ। ये बलवान है, ये बलवान है तो जिनको रेद लेते हैं। काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लाठी लेकर के और इनको घर से निकाल देते हैं। तभी तो कहते हैं 4 लठ को चौधरी और 5 लठ को पंच, और ताके है 8-10 लठ सो अंचुगे ने न पंच।
ये कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, ये सब इसका बहुत बड़ा परिवार है। इसलिए ये ज्ञान, वैराग्य और धर्म सत्य को नहीं रुकने देते। इसलिए कही कि नहीं भक्ति आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इंतजाम करूंगा। तो खूब उनके लिए भागवत कथाएं, गीता सभी का श्रवण कराया, लेकिन किसी से ठीक नहीं हुए। तब मैं महाराज आपके पास आया हूँ, नारद जी कह रहे हैं। तो भगवान नारद जी ने ये सारा वृतांत सुनाया। सभी ने ये वृतांत सुना और सुनने के बाद में हरिद्वार में गंगा जी के किनारे, जो अभी सुंदर ये रेती थी, अपनी आप गए थे, ऐसा लगा था गद्दा बिछा हुआ है, उसी को इकट्ठा करके ऊंचा स्थान बनाया। वहीं पे चारों ऋषि बैठे और जितने भी आए, नारद जी ने महाराज अपना तुमरू बजाया, प्रहलाद जी ने बढ़िया झांझ बजाई, और जितने भी पार्षद हैं, जब जितने भी देवताएं सब आकर के साजबाज बना करके जय घोष होने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए अवध बिहारी लाल की, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब जैसे ही कथा श्रवण कराने लगे, बताने लगे, और जैसे ही कथा श्रवण करते करते महाराज सभी लोग आनंद पूर्वक जो है उस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और इस कथा का ऐसा प्रभाव है कि कथा श्रवण करते करते और बीच में ही एक अचरज हो गया। भक्ते सुतौ तो तरणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासितो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामाने मोर बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामाने मोर बदंती। नाथे ते नामाने मोर बदंती। नाथे ते नामाने मोर बदंती। इस प्रकार से आकर के बीच में ही नृत्य करने लगे, और नृत्य करते करते महाराज उसके दोनों ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, और भक्ति भी नृत्य करने लगी। कहने लगे नारद जी तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा अच्छा किया है। इस प्रकार से सूत जी कह रहे हैं, सोनकाद ऋषियों, भक्ति के दोनों बुढ़े बच्चे थे वो जवान हो गए, भक्ति भी होगी। अब कहने लगी मैं कहाँ रहूं महाराज, मुझे कोई स्थान तो बताइए कि आपको रहने के लिए। कि हाँ, कहने लगे कि जितने भी भक्त यहाँ आए हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, जितने भी भक्त हैं, भक्तन हैं, साधु संत हैं, और जितनी भी हमारी माताएं बहनें भगवान की प्रेमन हैं, उनके हृदय में आप जा करके अपना स्थान बना लो। तो सभी के हृदय में भक्ति मैया विराजमान है हो गई। बोलिए भक्ति मैया की जय। इस प्रकार से महाराज भक्ति को भी इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। फिर कहने लगे किसी और को भी हुआ महाराज? अरे आप तो जिंदगी की बात कर रहे हो, मरे भी इससे तर गए। जो उल्टे सीधे काम करके मर गए और वो भी तो तर गए। कि महाराज वो कौन है? कि वो है धुंधकारी। धुंधकारी कौन था? आपको शॉर्ट में सभी कैसे आया कि वो बालक था, आत्मदेव की पंडित धुंधली थी, दिया तो आत्मदेव जी को फल एक संत ने हट पूर्वक हो गए। महाराज मेरे घर में बालक नहीं है, मैं निपुत्री हूँ, मेरे घर में बच्ची भी नहीं है, मैं क्या करूँ? आपके कोई भाई नहीं है? कि भाई कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। बताते हैं कि आप नाट हो जाए पर लेकिन बाप नाट नहीं हो। अपने घर में 4-5 भाई हैं, उनके पुत्र हैं तो वो अपने ही हैं, फिर आप निपुत्री नहीं माने जाओगे, ऐसा शास्त्रों का लेख है। अगर कहीं पिता के आप अकेले ही हो, फिर आपके पुत्र नहीं है तो आप निपुत्री मान सकते हो। तो भी नहीं, क्या करना चाहिए महाराज? संत ने कही तुम्हारे तो 7 जन्म भी नहीं है बालक, 7 जन्म की। अरे महाराज मुझे तो एक जन्म में ही दिक्कत थी, लेकिन आप 7 जन्म का मुझे ये कांटा चुभो दिया, नहीं तो मैं तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण गंवा दूंगा। कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, तो आप ब्राह्मण देवता हो, मुझे हत्या लग जाएगी। मैं आपको ये फल दे रहा हूँ, अपनी पत्नी को दे देना। पत्नी को कि हाँ बढ़िया सोचाचार से रहे, उसके बड़ा सुंदर निर्मल विद्वान पुत्र पैदा होगा। उनने जाकर के अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन पत्नी थी भूवरिया नार। भूवरिया नार परी मेरे पाले कैसे राम निभावे।
अब ऐसी पत्नी पड़ जाए कि अरे इसको मैं कैसे खाऊंगी तो पेट बढ़ेगा। बताते हैं बालक होता है तो 100 बिच्छू काटते हैं, ऐसा दर्द होता है। आग लग गई तो भज नहीं पाऊंगी, डकैत आ गए तो दौड़ नहीं पाऊंगी, कई कुतरक करने लगी। पड़ोसन से बता रही पड़ोसन ने कि भैया ये बातें तो तेरी गलत हैं, ऐसे नहीं होता है। फल खाने से कहीं बच्चे होते हैं तो क्यों ये इंसान इतने 10-10, 20-20 लाख रुपए शादियों में खर्च करते हैं। अरे भैया कहने लगी पड़ोसन नहीं होते हैं। राम जी भी तो खीर खाने से पैदा हुआ, जरासंध भी तो फल खाने से पैदा हुआ था। ये ऋषियों का प्रसाद है, होता है ये उनका वरदान है। अरे मैं नहीं खाती तो ये तेरी इच्छा। वो चली गई लेकिन बहन आ गई। बहन बड़ी चतुर थी। उस बहन का पति बड़ा जुआरी था, शराबी था, उल्टे सीधे कर्म करता था। अब जैसे ही उल्टे सीधे कर्म करता तो जैसे लोग जैसे कर्म करेंगे वैसे उनके। जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरिका और तैसे ताके मैयो बाप हैं, तैसे ताके वैसे ही बच्चे पैदा होंगे। अब उनने बहन ने बड़ा डोरा डाला, अरे तू क्यों परेशान हो रही है, तेरी गाय के भी तो बालक नहीं है, गाय को ये फल खिला दे। पता चलता है कि होता है कि नहीं होता है। क्या है संतों की वाणी में, क्या है संतों के वरदान में। और मेरे पेट में गर्भ है, मैं अपने बच्चे को तुझे दे दूंगी। उसको सिखाया और मेरे पति को धन की जरूरत है, धन दे देना। ये धनवान थी बहुत ज्यादा। नहीं ठीक है महाराज। अब जैसे ही पहुंचे कुछ समय बाद दोनों बालक पैदा हुए। एक का नाम गोकर्ण हुआ, एक का नाम धुंधकाली हुआ। अब धुंधकाली महाखल, गोकर्ण हो पंडित ज्ञानी। गोकर्ण पंडित ज्ञानी हो गया क्योंकि गऊ कैसे हुए तो गऊ जैसे कान आए। अब ये तो चारों तरफ उपद्रव करने लगा, बच्चों को मारा करे, कुएं में डाल दे, नदी में बहुत उपद्रव करने लगा। माता पिता परेशान हो गए, बड़ा हो गया, जुआ खेलने लगा। जैसे उसके पिता के कर्म थे वैसे ही वो करने लगा। पिताजी बड़े परेशान हुए, बेटा ये तो बड़ा परेशान कर रहा है। गोकर्ण जी से कही, गोकर्ण जी ने कही कि महाराज मेरी बात मानो, ये संसार असार है, इसमें कुछ नहीं है, ये माया मोह है। भगवान ने भी गीता में कही है, सर्वधर्मान प्रत्यज्यते माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्याम या शुचः। सारे धर्मों को, सारे कर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आए तो भगवान की शरण में जाओ और मेरी बात मानो। पिताजी ये संसार में कुछ भी नहीं है। जिन पुत्रों से, पुत्रियों से, बालकों से, नातियों से प्रेम करते हैं वो किसी के नहीं रहते। अपना अपना फर्ज निभाने आए, अपना अपना सब काम करने आए। मेरी बात मानो। बड़ा सुंदर उनके लिए निर्गुण भजन बताया। कहने लगे ये हमारी आत्मा है ना, बुद्धि है, तो आत्मा बुद्धि से कहती है, बुद्धि मन की बात मान लेती है कि भाई अच्छे काम कर, बुरे कर्म छोड़ो, बुरे कर्मों को त्यागो। ऐसे ही कह रहे हैं गोकर्ण जी। आत्मा कह रही है बुद्धि से, अरे सांची माने सहेली परसों सांची माने सहेली परसों प्रीतम ले बे आवे गो मेरी सांची माने सहेली
बांधे बगल में धर ले, चलबे की तैयारी कर ले। चलवे की तैयारी कर ले। दोसा क्या है? हम लोग यहाँ आए हैं ना, अगर हम यहाँ के रहवासी होते ना तो हमारे बाबा चले गए और चले गए तो हमको भी जाना है। यहाँ कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। इसलिए जैसे अपन यात्रा पे आए तो कलेऊ बांध के लाए, बीच में खाया, ऐसे ही हम यहाँ यात्रा पे आए हैं। अब उस यात्रा के लिए हमें कलेऊ बांधना है। तोसा माने कलेऊ। तोसा बांधे बगल में धर ले, चलबे की तैयारी कर ले। हाल बिदा की बरिया, हाल बिदा की बरिया को भगवान बनावे। बाल काढ़ के महावर धर ले, बाल काढ़ के महावर धर ले। कजरा मेहंदी लाली कर ले, कजरा मेहंदी लाली कर ले। हाल बिदा की बरिया, हाल बिदा की बरिया को सिंगार बनावे गो। साथी मान सहेली पर प्रीत मुने वे आवे गो। साथी मान सहेली। परसों प्रीत मुने वे आवे गो। साथी मान सहेली। और क्या करना है? क्या होगा? हरे हरे बासन पलंग बनावे, हरे हरे बासन पलंग बनावे। बापे गुइया तो हिलटावे, बापे गुइया तो हिलटावे। घर बाहिर के रोवत जावे, घर बाहिर के रोवत जावे। सिगते पहले श्रीनिवास त्यारो, सिगते पहले श्रीनिवास मारो। सिगते पहले श्रीनिवास त्यारो, डोला मचकत जावे गो। साथी सहेली तब में आवे गो। साथी मान सहेली। आवे गो। साथी मान सहेली पर। और क्या होगा? कहने लगे गोकर्ण जी पिताजी से, पिताजी कंडा लकड़ी की सेज बनावे, कंडा लकड़ी की सेज बनावे। बापे बहना तो ये सुलावे, बापे बहना तो ये सुनावे। बापे बहना तो ये लिटावे, बापर बहना तो ये खिलावे। सिगते पहले लड़का त्यारो, सिगते पहले लड़का त्यारो। सिगते पहले लड़का त्यारो, हो ऋषि फूल के घर आवे गो। साथी मान सहेली तब मुने वे आवे गो। साथी मान सहेली। साची माने सहेली, मन मत पाला जपू कैसी माला। मन मत वाला जपू के श्री माला। मन मत पाला हो, मन मत पाला हो, मन मत पाला।
मन मत बाला, मन मत बाला जपू कैसे माला, मन मत वाला जपू कैसे माला, मन मत वाला। कैसे माला जपू कैसे माला जपू कैसे माला, मन मत बाला जपू कैसे माला, मन मत बाला। माला लेकर घर जो बैठी माला ने करे घर जो बैठी, घर जो बैठी जपने बैठी, घर जो बैठी जपने बैठी। मन गाओ मेरो कहूँ रोवत हो लाला कैसे माला, मन मत बाला जपू कैसे माला, मन मत बाला। माला जपू कैसे माला, मन मत माला जपू कैसे माला, मन मत माला जपू कैसे। जपू कैसे माला जपू कैसे माला, मन मत माला जपू कैसे माला। जिंदगानी भजनों बिन लुटी गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुटी गई रे, लुटी गई लुटी गई लुटी गई रे, लुटी गई लुटी गई लुटी गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुटी गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुटी गई। मैंने सोचा था मैं तीरथ में जाऊंगी, मैंने सोचा था मैं तीरथ में जाऊंगी, तीरथ में जाऊंगी दान कर आऊंगी, दान कर आऊंगी भजन कर आऊंगी, दान कर आऊंगी भजन कर आऊंगी। दोनों मुसीबत पर गई रे, दोनों मुसीबत पर गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई, लुट गई लुट गई लुट गई रे, लुट गई लुट गई लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे, जिंदगानी भजन बिन लुट गई रे। पापियों को पाप से है तार के, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति दीप पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
ये सत्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल भगवान बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये जग महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरव करुणावतारम कार सारम भजगेयतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च मां त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। ओम जलील सीद्रकम दिवम